अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग एवर। ये मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है जो मैं बनाने लगी हूँ, और पहला व्लॉग ही वो है जिसके अंदर मेरी ज़िंदगी ही बदलने वाली है। तो जैसे कि यू कैन सी, ये जी हमारी लास्ट नाइट है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला मेरा सफ़र आसान करे। अब हम जा रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट, तो अभी रास्ते में हैं और आगे पता नहीं क्या क्या होना है। अभी तो मेरी लाइफ का ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार अपना सफ़र सारा अकेले करना है, मम्मा पापा के बग़ैर, अपने भाइयों के बग़ैर। तो और सफ़र भी वो कोई छोटा नहीं मैंने बहुत ही लंबा सफ़र चूज़ किया है, जिसमें कोई 12-13-14 घंटे लगेंगे मुझे। ये जनाब हम एयरपोर्ट की हदूद के अंदर एंटर हो गए हैं, और यहाँ मेरी हार्ट बीट कोई 110 की स्पीड पे चल रही थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था आ रहा कि मैं एयरपोर्ट एंटर हो गई हूँ। मैंने सब कुछ अपना जितना भी प्रोसेस था सब कुछ वीडियोस में देखा, यूट्यूब पे देखा, व्लॉग्स में देखा, और अब मुझे खुद पे यकीन नहीं था आ रहा कि मैं ये सब कुछ रियल में कर रही हूँ। तो जनाब ये वो बोर्ड है जिसको देख कर ना अच्छा भला बंदा भी हार जाता है। तो अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम था 9 बजे और चेक इन स्टार्ट होना था 6 बजे, पर हम 4:30 एयरपोर्ट पहुंच चुके हुए थे। तो वी वर वेटिंग कि कब ग्रीन लाइट ऑन हो, मेरा चेक इन स्टार्ट हो और हम अंदर जाएं। ये यहाँ पर मैं अपनी बोर्डिंग के लिए खड़ी थी, अभी चेक इन स्टार्ट नहीं था हुआ, तो वी वर वेटिंग फॉर द ऑफिसर कि वो आए और ये मेरा लगेज इसका चेक इन करे और इसको बुक करा के भेजे। ये देखें भाई साहब, ये हमारा प्लेन है, इसमें हम लोग बैठेंगे। फाइनली अल्लाह ताला ने सारी दुआएं सुन ली, सारी बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई, इमिग्रेशन हो गई, और अब ये देखें हमारा प्लेन हमारे सामने। ये लेट मी शो यू द व्यू हियर। पीछे आप लोग सुन नहीं रहे होंगे अनाउंसमेंट। This was me and I was going towards my plane. ये हमारा प्लेन था और अभी हम लाइन में थे। अभी आगे जाके अपनी सीट नंबर देखनी थी और ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे मैं अपनी सीट पे बैठ गई थी और इन कैबन्स में अपना लगेज रखने के लिए मुझे एक अंकल ने हेल्प की थी। ये पिंक बैग भी मेरे पास था और ये वाज माई लैपटॉप बैग, तो ये भी मैंने अपने पास ही रखे हैं। मैंने कहा ऊपर मेरा सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं फर्स्ट टाइम थी, मुझे पता नहीं था कि ऊपर रखना है कि नहीं रखना, तो आई सेड कि ये इधर ही ठीक है। तो मेरी हेल्प इस बंदी ने की थी सीट ढूंढने में। शी वॉज रियली वेरी कोऑपरेटिव और सबको गाइड कर रही थी, मतलब ऐसे ऐसे जाना है, और माशाल्लाह सेपरेटिव भी बहुत थी ये। और अब मैं वेट कर रही थी कि मेरी साथ वाली सीट पे कोई आके बैठ जाए। देन मेरी फ़र्स्ट टाइम थी और मुझे यहाँ पे सिस्टम समझने में भी 10 मिनट लग गए कि ये क्या सिस्टम है, मतलब कैसे चलना है इसने। इधर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विंडो वाली सीट मिल गई थी और आई वाज सो एक्साइटेड, और मैं दिल में कह रही थी मम्मी पापा देख ले मैं जहाज़ में बैठ गई। और इधर ऐसे ही बैठे बैठे आई नोटिस कि ये अंकल इंग्लिश न्यूज़ देख रहे हैं, और आई वाज लाइक वाओ अंकल। ये जनाब इन्होंने एक हेडफोन्स दिए थे जो कि मैंने अभी तक खोल के नहीं थे देखे, बस वैसे ही इनका मुआयना कर रही थी मैं। इसके बाद ये एक कंबल था, ये भी नहीं था मैंने खोला, ये भी बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, मेरी सीट पर था और बैठा के इसको इधर रख दिया था। उसके बाद ये इनका कोई मैगज़ीन था और कोई बाकी पम्फलेट्स वगैरह पड़े थे, और इस सिस्टम को समझने में मुझे वाकई टाइम लग गया था। तो
इन्हीं सीन्स की वजह से और इन्हीं बादलों को देखने की वजह से आई हैव बुक्ड माय विंडो सीट। देन जनाब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या देखूं, तो मैंने अपनी मम्मा की तरह अपने प्लेन का रूट ही लगा लिया ये देखने के लिए कि हम कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। और मुझे सारे रास्ते एक और इशू था कि उसकी सीट पे सॉकेट लगा है, मेरी सीट पे क्यों नहीं है। खैर इस सब के बाद हमारा खाना आ गया, जिसमें ये एक योगर्ट था, एक तरफ से मीठे वाला था और एक तरफ नॉन मीठे वाला था। वो साथ हलवा था, उसके साथ पानी था और उसके साथ केक रस थे जो मैंने खाए ही नहीं, खोले भी नहीं। फिर साथ बन था और इस बॉक्स में चावल थे और वो एक मैंगो जूस था जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा टेस्टी था। सबके बावजूद आई हैव एन इशू ऑफ ट्रैवल सिकनेस, जिसकी वजह से पूरे सफ़र में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। देन फाइनली अपनी 3 घंटे की फ़्लाइट कंप्लीट करने के बाद हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट वाज माय फर्स्ट टाइम, मैंने दुबई का एयरपोर्ट पहली बार देखा था एंड इट वाज सो प्रिटी। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना अच्छा होगा। देन मैंने अपना गेट नंबर ढूंढा, जस्ट बिकॉज जब आपकी यूके के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, तो आपको दुबई एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट का गेट नंबर नहीं मेंशन होता बोर्डिंग पास पे, तो आपको ढूंढना पड़ता है फ़्लाइट नंबर देखकर, फ़्लाइट नेम देख कर। तो मुझे वहाँ पे पता चल गया था, बट मैं बार बार सबसे पूछ रही थी कि मेरा गेट नंबर कौन सा है, तो डैट वाज A4। तो अभी यहाँ पे अभी मैं अपना गेट ही ढूंढ रही थी। फिर मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट थी 2:15 पे दुबई के टाइम के अकॉर्डिंग, बट उसका चेक इन 1 बजे ही स्टार्ट हो गया था। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरा था अभी फर्स्ट टाइम, तो आई वाज जस्ट फॉलोइंग अदर पर्सन्स के वो कहाँ जा रहे हैं। देन ऑफिसर ने मेरा बस यूनिवर्सिटी नाम पूछा और मेरा पासपोर्ट चेक किया। देन ही सेड दैट यू हैव टू गो टू द लॉबी, और ये लॉबी थी, नीचे आकर हम लोग यहाँ पे बैठ गए। और ये जनाब हमारा फाइनली दुबई टू मैनचेस्टर नेक्स्ट प्लेन था, जो कि पिछले प्लेन से वे बड़ा था। आई वाज सो सरप्राइज्ड, वाह ये तो इतना बड़ा है। दुबई एयरपोर्ट पे एक की पॉइंट भी होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपने अपना हैंड कैरी बैग बुक तो नहीं करवाना। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करवाना, बट वो अगर करवा ले तो इट विल बी मोर सेफ़र, बिकॉज़ वो आपको फिर फाइनल लास्ट एयरपोर्ट पे आपके बाकी सूटकेसेस के साथ वो सेफली मिल जाता है, आपको लेकर उसको हर जगह घूमना नहीं पड़ता। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सीट पे बैठ गई और विंडो सीट ही थी ये, बट इस बार विंडो के आगे प्लेन का पंख आ रहा था, तो मुझे ये अच्छा नहीं था लग रहा। फिर मैंने अपना सामान वगैरह ऊपर रखा और फिर मैं बाकी बंदों को देख रही थी, बिकॉज़ मैं फारिग बैठी हुई थी और मेरे पास कुछ करने को नहीं था और अपनी मूवी डिसाइड कर रही थी कि कौन सी देखनी है। देन आफ्टर चेकिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस मैंने फैंटास्टिक बीस्ट लगा ली। मैंने पहले ये देखी तो हुई थी, बट मुझे पता था मैंने ये देखते देखते सो जाना है, तो मैंने कहा चलो यही देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे इतनी हंसी आई बिकॉज़ ये जिस रूट पे एमिरेट्स का ये प्लेन जा रहा है ना, इसी रूट पे हमारा प्लेन जा रहा था। तो मुझे वो मुहावरा याद आ गया, पाकिस्तान में कहते हैं ना ट्रक की बत्ती मगर लग गया, तो आई वाज लाइक हमारा प्लेन जहाज़ की बत्ती मगर लगा हुआ है। फिर कुछ देर बाद जनाब आ गया था हमारा खाना, जिसमें सबसे पहले मैंने वो सैलड ट्राई किया था जो कि बहुत ही फजूल था, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, मैंने तो एक बाइट लगा कर छोड़ दिया था ये। फिर उसके बाद पेस्ट्री थी उसके साथ, वो काफ़ी टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर वो बन था, ये पानी एज यूजुअल, और ये राइस विद बटर चिकन था, ये भी बहुत मज़े का था। पिछले राइस इतने खास नहीं थे। अलॉन्ग विद दिस एज यूजुअल साथ जूस था और साथ मैंने डाइट फ्री पेप्सी ली थी। मुझे डाइट फ्री तो लगती कोई नहीं, बिकॉज मीठी तो वो होती ही होती है। फिर जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं मूवी देखते देखते सो जाना है, तो यही हुआ, मैं 3 घंटे सोई फिर फ़्लाइट में, बिकॉज 7 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी। और जिसमें मैंने ये हेडफोन्स लगा लिए हुए थे, इनका सबसे अच्छा फ़ायदा ये था कि ये लगा लो तो आपको इर्द गिर्द के बंदों की आवाज़ें नहीं आएंगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जिसको ट्रैवल सिकनेस का इशू होता है ना, वो अपनी फ़्लाइट में भी अपनी मेडिसिन जो वो खाते हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें। मैंने नहीं थी रखी, बट माय मॉम सेड कि आप पैराडोल ले लो, एसिड मेडिसिन ले लो, तो मैंने एक पैराडोल लेके फिर मैं सो गई थी। बट आई रिग्रेट कि मैं अपनी ट्रैवल सिकनेस की मेडिसिन क्यों नहीं रखी, बिकॉज मेरी तबीयत दोनों फ़्लाइट्स में ख़राब हो रही थी।
इसके बाद मैनचेस्टर पहुँचने में अभी 1.5 आवर बाकी था, तो आई वाज ट्राइंग के मे बी फ़्लाइट का वाईफाई मेरे फ़ोन में कनेक्ट हो जाए, बट वो नहीं हुआ। तो मेरे पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मैं उसके साथ ही खेलती रही। बाद में ये फिर सेकंड मील आया जिसमें 2 सैंडविचेस थे, ये पानी था और ये बन था, और उसके बाद ये पता नहीं क्या था, आई डोंट रिमेंबर, और साथ एक स्ट्रॉबेरी जैम थी। इस दौरान मुझे कितना बड़ा और रिग्रेट हुआ वो ये था कि जब मैं सो रही थी तो उस दौरान वो आगे उसने कॉफ़ी भी पूछी सबसे और चाय भी पूछी, बट आई वाज स्लीपिंग एंड आई मिस दैट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंच गई और इट वाज अराउंड 7:30 जब मैं पहुंची थी। तो मैंने यहाँ पे ये अराइवल वाली जगह पर जाना था, मतलब जहाँ जहाँ अराइवल लिखा हो उधर जाते जाना था। देन मैं इमिग्रेशन की लाइन में लग गई। एक तरफ यूके की अलग लाइन होती है, यूके के बंदों की, एक तरफ दूसरे बंदों की होती है। तो वो काफ़ी लंबी लाइन थी, मुझे वहाँ पे घंटा तो लग गया इमिग्रेशन में। देन मेरी इमिग्रेशन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ईजी थी, मतलब उसमें वो सिर्फ 2-3 मिनट की चिट चैट हुई थी मेरे साथ, और मैं इतना डरी हुई थी कि ना पता नहीं इमिग्रेशन में क्या हो जाएगा मेरे साथ। फिर इमिग्रेशन क्लियर करवा कर मैं नीचे आई, आके अपनी इन बेल्ट्स पे अपना सूटकेस ढूंढ रही थी, और मैं काफ़ी देर इस बेल्ट नंबर 2 पे खड़ी रही। मुझे लगा शायद ये एक अकेली बेल्ट है जो चल रही है और इसी पे ही आना सूटकेस, बट देन मैंने अराउंड देखा तो वो 5 बेल्टें थी। फिर मैंने कहा, फिर ऑफिसर से पूछा, मुझे पता नहीं था कि किधर जाना है मैंने, तो ही सेड टिकट देख के कि आपका 5 नंबर बेल्ट पे होगा। तो देन उधर जाकर फिर मैंने अपना सूटकेस लिया। सूटकेस लेने के बाद मेरे रिलेटिव्स मुझे बाहर लेने आए हुए थे, तो मैं उनके साथ तो कांटेक्ट में थी बिकॉज़ मैंने मैनचेस्टर एयरपोर्ट का जो वाईफाई है ना वो अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लिया हुआ था। तो फिर मैं अपना सूटकेस लेके उनके पास चली गई, और फिर यहाँ पे मेरा सफ़र और मेरा व्लॉग दोनों अख्ताम को पहुँचे। इस दौरान अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या आपको कुछ चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज़ आप सबकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।